हेलो दोस्तों, और कैसे हो। मेरा नाम है उदय, ज्ञान कोचिंग सेंटर से मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं। ठीक है, तो आप जाकर देख लेना। मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। ठीक है, ज्ञान ग्रेड, ग्रेड GREAT, ज्ञान ग्रेड से नाम से सर्च कर लेना और मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है, मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा और लेवल मतलब आगे चलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन में लेके आया हूँ। हम आज पढ़ेंगे कि कैसा मतलब परसेंटेज को कैसे और अच्छे से सॉल्व करते हैं, मतलब उसको और मतलब तरीके से सॉल्व किस टाइप से कर सकते हैं। वो तो मैंने तुम्हें परसेंटेज का मैंने वैल्यू लिखवा दी थी कि मतलब इसका इतना परसेंट होता है, इसका परसेंट होता है। तो वो तो मुझे आशा है कि शायद वो आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, उसके बेस से हम अगर वो आपको याद हो गए होंगे तो उससे हम क्या है क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं वो मैं आपको आज मैं वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे हम पहला पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज। ठीक है, संतावन सही 1/7% को फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 57 सही 1/7 को फ्रैक्शन में बदलें। ठीक है, अब हमें देखो मैंने आपको सारी वैल्यू कर लिखवा दी है। ठीक है, अब हमें उस बेस से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कितनी जल्दी, वो मैं आपको आज बता देता हूं। ठीक है, जैसे जैसे दे रखा है फ्रैक्शन, जैसे दे रखा परसेंटेज, परसेंटेज मतलब दे रखा 57 सही 1/7%। तो हमने लिख लिया 57 सही 1/7%। ठीक है, अब देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, अब देखो इसे कैसे ले सकते हैं हम। 50 प्लस 50%, 50% प्लस, अब हमने सिर्फ 50 निकाल लिए तो कितना बचा हमारा 7 सही 1/7%। तो कितना हो जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक है, मैंने तुम्हें कल सारी वैल्यू लिखवा दी है, तो बस उसी टाइप से हम इसको वहां से पुट करना है वैल्यू और सॉल्व कर देना है। ठीक है, 50% कितना होता है मान 1/2। अब देखो मैंने कल तुम्हें बताया था 7 सही 1/7%। अब तुम देख लो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। मैं तुम्हें 1/7% की वैल्यू क्या लिखवाई थी तुम्हें कल 14 सही 14.28%, यही तो लिखवाई थी। ठीक है, तो ये कितना हो गया उसका, ये उसका आधा है। तो मैंने कल लिखवाया था आपको, कितना हो जाएगा यानी 1/14। देखो इधर देख लो 7 सही 1/7। देखो अगर आपको वैल्यू तुरंत सॉल्व कर 49 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी 50 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1/14। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, सॉल्व करोगे आप इसे, या तो इसे एलसीएम ले लो या तो डायरेक्ट कर लो इसे। ठीक है, हमें 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा गुणा। कितना हो जाएगा 14 एलसीएम ले लिया हमने, कितना होगा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 8/14, यानी कितना हो जाएगा 4/7 आंसर। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू है तो आप 2 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
जैसे आगे चलते हैं हम, आगे आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 21 सही 3/7% को फ्रैक्शन में बदलें, ठीक है। अब इसे देखो कैसे सॉल्व कर सकते थे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्लस 3/7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 150/7, ठीक है। अब परसेंटेज का निशान लगेगा यहाँ। परसेंटेज का मतलब क्या बताया था कि अगर परसेंटेज दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, इसका मान कितना बताया था मैंने 1/100। यहाँ कितना कर देंगे 1/100 का गुणा, काट दो इसे, 5 की 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा तुम्हारा 3/14। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, ठीक है। अब थोड़ा और हल्का लेवल और लेके चलते हैं, ठीक है। और बता देता हूं तुम्हें, अब देख लो इधर 5/6 को परसेंटेज में बदलें। अब देख लो 5/6 मैंने तुम्हें लिखवाया था, तुम्हें कितना 1/6, 1/6 की मान 1/6 का मान कितना लिखवाया तुम्हें 16 सही 2/3%। देखो सारा खेल आपका जो मैंने तुम्हें वैल्यू लिखवाई है सिर्फ उस पर ही है। जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके उससे ज्यादा नहीं बन, उससे आगे नहीं बन सकते, उस पे ही जितने क्वेश्चन है सारे उस पे ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू याद है तो आप तुरंत ही 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। तो मैंने तुम्हें लिखवाया था 1/6 का मान कितना लिखवाया था 16 सही 2/3। अब देख लो ये 5/6 इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो हम इसका क्या करेंगे 5 गुना करेंगे, ठीक है। 5/6 अगर हम 5 गुना इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 80% प्लस, ठीक है। अब 5 गुना इसमें करेंगे 2, 5 दूनी 10, 10/3, 10/3 हम क्या ले सकते हैं 3% प्लस 1/3%। भाई 3 3 9, 9 9 1 कितना हो 10/3, इसे सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 83 1/3%। ये तुम्हारा मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है, ठीक है। और नहीं सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में मैंने तुम्हें वैल्यू बता दिया है। और अगर फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप हल्के से लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार और देख लो, ये तुम्हारा है 5/6, 5/6 को परसेंटेज में बदलो। अब 5/6 आप देख लो कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है 1/6, 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3, ठीक है। तो कितना होगा 16 सही 2/3%। अब इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो 5 अगर हमने इसमें गुणा करा तो कितना हो जाएगा 80%। अब 5 गुणा में इसमें करा 2 कितना होगा 10। अब 10/3 को कैसे लिख सकते हैं, इससे तोड़ के लिखोगे आप तो 3 प्लस 1/3%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10/3 ही तो होगा, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो कितना हो गया 80 + 3 83 और 1/3%, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में
टाइम नहीं रहता, 1 घंटे में 100 सवाल करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप, इसलिए मैंने कहा था कि वो आप एक बार याद कर लेना और 2-3 बार वीडियो देख लेना। ठीक है, अगर नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 142 6/7% को फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, अब देख लो इसे, मैंने थोड़ा हल्का और इसका मतलब और लेवल थोड़ा हल्का सा बढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इधर 142 6/7%, यहाँ आ जाओ, कितना हो गया है? 100% प्लस कितना हो जाएगा? 42 6/7%। ठीक है, अब देखो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई नीचे 7 आ रहा है तो किससे बिलोंग कर रहा होगा ये? 1/7। 1/7 का मान कितना लिखवाया था मैंने तुम्हें? 14 सही 2/7%। ठीक है, या फिर 14.28%, यही तो लिखवाया था मैंने आपको। अब देख लो 1/7 मान कितना? 14 सही 2/7%। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है? 3 गुना, 3 ही गुना तो हो गया इसका। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे? 3 गुना करेंगे और हम इसमें कितना हो जाएगा? 42 सही 6/7%। ठीक है, तो कितना इसका मान कितना निकल के आएगा? 3/7। तो यहाँ रख दो। अब 100% है, 100% का मान कितना होता है? 1 प्लस, अब मैंने इसका मान निकाल दिया, तुम्हारा कितना होगा? 3/7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? 7 × 7 यानी 10/7। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो सब कुछ वैल्यू पे है, वैल्यू पे डिपेंड है। अगर आपने वो परसेंटेज याद है तो आप तुरंत ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम क्वेश्चनों को, आगे चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ले, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ लिख दिया कितना? 255.55%। ठीक है, अब देखो 255.55% क्या है? तुम्हें फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में या इसे सॉल्व कर लो, सीधे लिख दो, यहाँ हल करना। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 255 प्लस 55%। अब 200, इसको देखो इसे कैसे तोड़ेंगे। ये तोड़ना सबसे पहली बात है, ये आप इसे पहले तो तोड़ो। इसे तोड़, जितना जल्दी तोड़ लोगे उसमें क्या है, सॉल्व करने में इतनी आसानी हो जाएगी तुम्हें सॉल्व करने में। ठीक है, अब ये 255 है तो क्या लिख सकते हो? 200%। 200 निकाल लिए, कितना बचा हमारे पास? 55.55%। अब देख लो, अब देखो अगर तुम्हें मान याद है तो तुम्हें यहाँ कर लोगे। ठीक है, अब देखो इस किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मैंने तुम्हें लिखवाया था क्या? 1/9। 1/9 क्या लिखवाया था मैंने? 11.11%। भाई 1/9 का मान कितना लिखवाया था मैंने? 11.11%। तो इसका कितना गुना है? 5 गुना। अगर हम इसमें 5 को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 55.55%। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल के आया हमारे पास? 5/9। यहाँ रख दो 5/9। अब 200% का मान कितना हो जाएगा? 200/100 यानी कितना हो जाएगा? 2।
बटे 1। इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 23 बटे 9। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, दोबारा देख लो, मैंने तुम्हें दिया 255.58% को हल करना है। ठीक है, तो अब देखो 255 है, 255 को हम देखो सबसे पहली बात है कि आप तोड़ना सीखो। जैसे तोड़ लोगे आप उस क्वेश्चन कितना हो जाएगा, उससे हल्का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 200 को हमने 255 को तोड़ा, कितना 200 हो गया, बचा हमारे पास कितना 55.58%, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैंने तुम्हें कल क्या बताया था, कल मैंने जो सारी वैल्यू लिखवाई थी तो मैंने उसमें लिखवाया था कि 1/9, 1/9 का मान कितना है भाई, 1/9 का मान 11.11%। ठीक है, तो अब इसका कितना गुना है 5 गुना, तो मैंने 5 का गुना कर दिया, तो कितना होगा इसका मान कितना निकल गया 5/9, 5/9 इसका मान निकल गया, 5/9 मैंने यहाँ रख दिया, एलसीएम लेके इसका मान कितना आ जाएगा 23/9 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन हल्का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है यहाँ पे 64.28% ऑफ 259। ठीक है, 64.28% ऑफ 259, इसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो इसे लिख छोड़ो, इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। अब देखो ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। 60 प्लस सॉरी कितना हो जाएगा 64.28% ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा इंटू 259। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब मैंने इसमें से देखो, इसमें से क्या निकाल लिया, इसमें से मैंने तुम्हें क्या निकाल लिया 50 निकाल लिया, 50%। ठीक है, 50% निकाल लिए, तो पता है बचा इसमें किसने कितना बचा आपके पास 14.28% बचा, प्लस 14.28% इंटू 259। अब देख लो, अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 14.28% किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मैंने तुम्हें कल लिखवाया था 1/7, 1/7 का मान कितना बताया था मैंने 14.28%, यानी 14 सही 2/7%। ठीक है, तो यही लिखा है देख लो, तो 50% मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 14.28% का मान कितना लिखा मैंने 1/7, 1/7 इंटू 259। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 9/14 इंटू 259। इसे काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 × 21, 7 × 49, 7 × 2 = 14, कितना निकल के आ गया 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27, कितना हो जाएगा 333/2। अब इसे काट लो, कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, 64.28% ऑफ 259, ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 64.28% इंटू 259। ठीक है, अब मैंने इसे तोड़ दिया इसे। ठीक है, अब
मैंने इसे तोड़ा तो कितना कर दिया मैंने से 64.28% क्या लेगा मैंने 50%। 50% मैंने इसमें से निकाल लिया तो मेरे पास कितना बचा इसमें से 14.28%, ठीक है, इंटू 259। अब मैंने देखा कि भाई 14.28% किस फैमिली में बिलोंग कर रहा है, तो 1/7 का मान है भाई 14.28%। तो मैंने तुरंत मेरे माइंड में क्लिक हुआ तो मैंने तुरंत इसमें क्या लगा 1/7 लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। अब मैंने इसकी एलसीएम ले ली, एलसीएम लेके मैंने इसको क्या करा काट के मैंने कितना मान निकल के आ गया हमारे पास 166.5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगर क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से आपको लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, ठीक है, और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो उसे पॉज करके फिर उसे समझ लेना, ठीक है। वैसे तो मैं धीमे ही पढ़ा रहा हूं, आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उसका एक दूसरा सवाल बताता हूं मैं। 218.7% ऑफ 496, 218.75% ऑफ 496। अब देखो इसे सॉल्व करो, इसे कैसे कर सकते हो सॉल्व, जो मैंने आपको पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया वैसे ही सेम इसे भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। सबसे पहले इसे क्या करो, इसे तोड़ के छोटा बनाओ, ठीक है। तो 218.75 क्या ले सकते हैं हम, इसे 200 लिख दो पहले तो 200% प्लस। अब मेरे पास कितना बचा 18.75% बचा, 18.75% ऑफ मतलब होता है इंटू कितना हो जाए 496। अब देखो मैंने तुम्हें कल फिर आपको माइंड में पता क्लिक होना चाहिए कि भाई यार ये किसका मान हो सकता है। अब भाई मैंने देखो कल लिखवाया था मैं 1/16 कितना लिखवाया था मैंने इसका 6.25%, ठीक है, यही तो लिखवाया था। तो इसका कितना गुना है तुम्हारा, इसका कितना गुना हो गया 3 गुना। देखो तो कितना हो जाएगा इसका 3/16 इंटू कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7 3 × 18 कितना हो जाएगा। देखो निकल के आ गया ना, वही चीज निकल के आ गया। मैंने तुम्हें कल बताया था कि इसका 3 गुना भी कर सकता है एग्जामिनर और आधा भी कर सकता है, उसी टाइप से आप निकाल लोगे। मैंने सब कुछ आपको पहले वीडियो में बता दिया है और दूसरे वीडियो में भी कुछ आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाया भी है, ठीक है। तो देखो मैंने इसे सॉल्व करा, तो अब देखो इसे 200% का मान कितना हो गया 200/100 यानी 2, ठीक है, इसका तो 2 हो गया प्लस। अब देखो यहाँ 18.75% मान क्या निकाल लिया 3/16, 3/16 इंटू कितना हो गया 496। इसे एलसीएम ले लो, कितना 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35/16 इंटू 496। अब इसे काट दो, कितने बार कट जाएगा 16 × 3 = 48, 16 × 1 = 16, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 35 इंटू कितना निकल गया है 10 50। तो ऐसे सॉल्व करना है जिससे आप अगर आपने इसको तोड़ना और अच्छे से मतलब जितना अच्छा तोड़ लोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें तोड़ना बता दिया कैसे आप क्वेश्चन को तोड़ लोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें दे दिया ये मान दे रखा है। अब देखो 218.75% ऑफ 496 हमने इसे तोड़ा 200% प्लस। अब 18.75% हमारे पास बचा हुआ है तो वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इंटू 496। अब हमें तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए भाई ये किसके नजदीक है, आप किसके आसपास है। अब 1/16 का मान कितना होता है 6.25%, तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब 6.25% कितना गुना है इसका 3 गुना, तो मैंने इसमें क्या कर लिया 3 का गुणा करा। तो जब मैंने इसका 3 का गुणा करा
कितना निकल के आ गया 18.75%। तो मैंने ये वैल्यू निकाल के क्या उठा के कहाँ रख दी, इधर रख दी। इधर रख के मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 16 दूनी 32, तो 3 35 बटे 16 इंटू 496, मैंने इसे काट के कितना निकल के आ जाएगा आपका, इधर लिख दिया आपको 1050। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं, सवालों को लेके चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा लेवल को हल्का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, यानी वृद्धि एवं कमी। देखो मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, और क्वेश्चन को छोटा कैसे बनाना है, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, पर वृद्धि एवं कमी, इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे मैंने इसमें यहां लिख दिया क्या, जैसे मैंने लिख दिया 10%। ठीक है, अब 10% मैंने क्या लिख सकते हो आप, देखो अब 10% क्या लिख सकते हो आप, 1/10, 1/10 मतलब 10% मैंने यहाँ वृद्धि के लिख दिया या इंक्रीज। ठीक है, तो 10% क्या लिखोगे आप, 1/10। ठीक है, अब 10 क्या है, ये 10 है तुम्हारा क्या, ये तो बेस है तुम्हारा, इसे क्या मानोगे, बेस, इनिशियल। ठीक है, और बेस हो गया तुम्हारा, इनिशियल हो गया, और क्या मानोगे इसे, प्रारंभिक। यानी मूल संख्या। ठीक है, या इनिशियल वैल्यू। ये तुम्हारा क्या है, 10 तुम्हारा बेस है, या इनिशियल वैल्यू मान लो, या इसका या मूल संख्या मान लो। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये क्या माना जाएगा, 10 में कितना, एक भाग है, कितना 10 का कितना भाग है, 1, यानी एक इसका 10 का कितना, एक भाग है। तो हमें क्या करना है, इसका 10% की हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर हमारे पास है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और ये इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, इसे देखो 10। अब देखो, अब हमारा हमें वृद्धि करनी है, तो कितना मतलब 10 में कितना, अगर 10 में एक बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 11। हमारा प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, जो हमारी प्रारंभिक वैल्यू है, मूल संख्या मतलब कितनी है, 10। देखो ऐसा समझो, 10। अब हमें इसमें क्या करना है, वृद्धि करना है, तो कितना बढ़ेगा इसमें, 10 में से एक बढ़ाएं, कितना हो जाएगा, 11। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 11। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले तुम्हारी कितनी थी, 10, अब इसमें हमने वृद्धि करी तो कितना बढ़ा, 1, तो 10 से कितना होगा तुम्हारा, 11। ठीक है, यानी ऐसा लिखो, इनिशियल ए ओरिजिनल वैल्यू, या इंक्रीज या ओरिजिनल। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है क्वेश्चन को।
अगर मैंने इसमें कर लिया तुम्हारा कितना 16%, सपोज दूसरा देख लो 16% मैंने क्या कर दी तुम्हारी इसमें वृद्धि कर दी, यानी इंक्रीज। 16% कैसे लिखोगे आप, 16/100। अब देखो 16 को जोड़ो कितना हुआ है, कितने बार कटेगा 4/25। अब देखो जो तुम्हारा जो 25 है ना, ये 25 क्या होगा तुम्हारा, ये इनिशियल प्रारंभिक वैल्यू या मूल संख्या मानी जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल ये ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है 25। अब इसमें से मैंने तुम्हें वृद्धि करने के लिए कहा तो 25 थी, और इसमें कितना बढ़ा दिया हमने 4, तो कितना हो जाएगा 29, यानी कितना निकल के आ जाएगा 25 और 29, 25/29 का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, और इसको आप देख लेना, और कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना। ठीक है, तो मैं और उनको सुधार के और अच्छे से, ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो मैं उसको देख के कमेंट्स में मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, और आज इतना ही रखते हैं। तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बेल घंटी जरूर दबा देना, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।